हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है, हम डेली इन सेशन में जुड़ते हैं अपने कंप्लीट रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, चाहे वो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों ना पूछा जाता हो। आपका CGL, CHSL, MTS, CPO, आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो गए, रेलवेज के एग्जाम हो गए, आपके पुलिस के एग्जाम हो गए, किसी भी एग्जाम में, इवन यहाँ तक कि आपके टीचिंग के एग्जाम में भी जहां पर रीजनिंग आप सभी के सामने पूछी जाती है, तो उस कंप्लीट रीजनिंग के सिलेबस को हम कंप्लीट कर रहे हैं इन सेशन में। और इसी तरीके से आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है। ये हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, फिगर सीरीज। बाकी मैंने आपको एकदम डिटेल में सिस्टमैटिक वे से हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में एनालाइज करके आप सभी के सामने रखा गया है। बेसिक करके कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक क्वेश्चंस की सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, इन सभी को एक समराइज फॉर्मेट में एक बेहतरीन तरीके से आप सभी के सामने पेश कर दिया गया है। बस आपको क्या करना है, उन प्लेलिस्ट में जाके सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से पढ़कर देख के एक प्रॉपर नोट्स बना के आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्यों ना हो, इवन आप चाहें तो अगर कहीं और भी इस चीज का यूटिलाइज करना चाहें तो उस चीज को यूज करके आप आसानी से यहाँ पर पूरे रीजनिंग को सीख सकते हैं। इससे पहले सेशन में आज हम जुड़े हुए हैं अपने फिगर सीरीज के टॉपिक के साथ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको हर एक टाइम टू टाइम हर एक वीडियो से रिलेटेड हर एक डाउट को सॉल्व किया जा सके। और आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होना चाहें, जैसे आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, थ्रेड, कोई से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो वहां से जाके आप क्लिक करके आसानी से हमसे जुड़ सकते हैं। आपको कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी आती है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व किया जाता है। और आप अपने पर्टिकुलर डाउट को अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, वहां पर आपको डिटेल के साथ, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अपने डाउट का क्वेरी मिल जाएगा। या तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप पे ग्रुप है, आप वहां पर भी अपने डाउट्स को सॉल्व करा सकते हैं। तो हमारा परीक्षा जंक्शन का मेन मोटिव है वो ये है, आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म चुना है जहां पर आप सभी हमें देख पा रहे हैं। यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप हमें देख सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे हर एक एस्पिरेंट के पास अवेलेबल मिल जाएगा, हर एक पर्सन के पास अवेलेबल मिल जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर अपने पूरे ही सिलेबस को आपके सामने देते हैं ताकि आप यहाँ से सीख के अपने 2025 को सिलेक्शन ईयर बना सके। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज के सेशन में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। उससे पहले उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया गया होगा ताकि आप सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त में। पूरे कंप्लीट रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट करा दिया गया है। इसी तरीके से आपके क्वांट्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, रीजनिंग, आपका साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कराया गया है। तो आप अपने कंप्लीट प्रिपरेशन पीरियड को बहुत ही बेटर बना सकते हैं हमारे इस परीक्षा जंक्शन के चैनल से कनेक्ट होके। तो देखते हैं आज के इस वीडियो का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी इफ माई डेफिनेशन टू सक्सीड इज स्ट्रॉन्ग एनफ। अगर मेरा दृढ़ निश्चित है कि मैं किसी भी लाइफ में, मतलब जो मेरे फेलियर विल नेवर ओवरटेक मी, अगर मैं किसी भी चीज में एक बार फेल भी हो गई हूं तो वो मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो मेरा डिटर्मिनेशन है ना, जो डेफिनेशन है ना सक्सेस की, वो बहुत ही मजबूत है। जो मैंने ठान रखा है कि मुझे बहुत ही मजबूत तरीके से अपने सक्सेस को पाना है, मुझे डेफिनेटली अपने जीवन में सक्सेस पाना ही पाना है एट एनी कॉस्ट, तो मुझे फेलियर से कोई लेना देना नहीं है।
एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हुआ, लेकिन चौथी बार तो मैं उस चीज में सक्सेस पाऊंगा ना। तो मुझे फेल होने से डर नहीं है, क्योंकि जो मेरा सक्सेस होने का डिटर्मिनेशन है ना, वो इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि उस फेल होने पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आपको भी, अगर आप कभी भी लाइफ में एक बार हार जाते हो, तो आपको गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है, वापस से उठ के फिर से उस चीज के लिए लड़ना है कि ये मैं नहीं कर सकता तो बाकी कौन ही करेगा, आई कैन डू एनीथिंग। और इस ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ोगे तो आपके सारे काम बनते हुए चले जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप अपने चारों कंपोनेंट को इकट्ठा लेके जुड़ चुके होंगे, आपका पेन, पेपर, आपका कंसंट्रेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका माइंड। तो देखते हैं आज के इस सेशन में क्या रहने वाला है। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, फिगर सीरीज। ठीक, फिगर सीरीज, आकृति श्रृंखला। इसी तरीके से आपने नंबर सीरीज के क्वेश्चन किए थे। ठीक, तो इसी तरीके से नंबर्स के अलावा यहाँ पर हमारे पास आकृति की श्रृंखला दी गई होगी, जहां पर हमें ये डिफाइन करना है कि उसका नेक्स्ट स्टेप कैसे रहेगा। अब एग्जामिनेशन में आपके सामने यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके सामने ये इतने तरीके के बॉक्सेस अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 2 3 हमने ये बॉक्सेस ले लिए। अब मैंने यहाँ पर बनाया है ये स्टार, इजी सा एक एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर ये बनाया, नेक्स्ट में मैंने ये बनाया, इससे नेक्स्ट में मैंने ये बनाया, इससे नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर बनाया, और अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछ लिया। अब आप मुझे बता दो इसमें क्या क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा। ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शंस प्रेजेंट रहेंगे, उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करके या फिर चीजों को इजीली डायरेक्टली तरीके से अप्लाई करके आप देख सकते हो क्या चीज हमारा करेक्ट हो जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टार ये बना दिया, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, और एक मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो कौन सा इसमें बेस्ट ऑप्शन है जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें बता पाएगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ से ये इस कॉर्नर पे आया, थर्ड फिगर में ये इस कॉर्नर पे आया है, फोर्थ फिगर में ये इस कॉर्नर पे आया है, तो फिर फिफ्थ फिगर पे ये इस कॉर्नर पर आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में जो हमारा स्टार है वो लेफ्ट कॉर्नर पे बॉटम साइड है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको फिगर को एनालाइज करके क्या पैटर्न चल रहा है पर्टिकुलर, वो चीज आइडेंटिफाई करनी होती है। स्टूडेंट यहाँ पर आप साइड का रेफरेंस ले सकते हो, मूवमेंट किस डायरेक्शन में चल रही है इसका रेफरेंस ले सकते हो, वाटर इमेज और मिरर इमेज का भी कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। 90 डिग्री पे चीजें टर्न होती हैं, 45 डिग्री पे चीजें टर्न होती हैं। ठीक है, अप एंड डाउन में भी चीजें आप चेक कर सकते हो। साइक्लिक ऑर्डर में क्या सीरीज चल रहा है, एलिमेंट का रोटेशन क्या है, एलिमेंट का रोटेशन क्या है, ये सारी ही चीजों पे हमारी ये चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक, ये सारी ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। करेक्ट, देखते हैं अब हम सीखेंगे क्वेश्चन की हेल्प से। नॉन वर्बल रीजनिंग का ये पार्ट आपको एग्जामिनेशन इसलिए पूछता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल कितनी अच्छी है, आप चीजों को ऑब्जर्व करके कितने जल्दी आप एनालाइज कर सकते हो। हम एक ऑफिसर रैंक के लिए तैयार होने जा रहे हैं, तो हमारा मेन टारगेट बनता है कि हम उस चीज को एनालाइज करके कितनी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं, इसमें हम कितने सक्षम है। एग्जामिनर हमारा इस चीज का टेस्ट ले रहा है। ठीक है, तो इस टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए हमें अपने आप को अच्छा प्रूफ करने के लिए प्रैक्टिस की चीजें डिपेंड करती है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है, इसमें थोड़ा सा ऑप्शंस को चूज करते टाइम लग सकता है, क्योंकि ऑप्शंस ना बहुत माइनर डिफरेंस पे हमारे सामने रखे हुए होते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन के हेल्प से सीखेंगे, एक एक क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज करेंगे, कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हमें खेलना है, इस चीज को सीखना है। आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। 50 क्वेश्चन हम ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं इन सेशन में। 50 क्वेश्चन आप सभी के सामने रखा गया है। आप मुझे बता दें, सेलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? अब आप देखोगे तो इसमें डॉट काउंट कर लो या साइड काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 साइड इसमें, 1 2 3 4 5 इसमें है, 1 2 3 4 इसमें है, 1 2 3
इसमें है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 साइड वाले। ठीक, अब 2 साइड वाले ऑप्शन गया, ये गया, ये गया, ये तो बिल्कुल गया, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाँ सबसे आसान क्वेश्चन। धीरे धीरे अभी लेवल बढ़ाएंगे हम क्वेश्चंस का, ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको यहाँ पर ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करके आंसर देना पड़ेगा। कैसे, एक बार देखो, 6 6 6 6 6 तो सब में ही है, ऑप्शन भी सब में 6 है, लेकिन पहले ये वाला फील्ड, दूसरे में उसके नीचे फील्ड, तीसरे में उसके नीचे फील्ड, फिर अब नीचे से फील्ड है इसके साइड वाला फील्ड, तो नेक्स्ट फील्ड आपका ये वाला चाहिए, ये भी फील्ड होना चाहिए यहाँ पर, ये भी फील्ड चाहिए मुझे, ये भी फील्ड चाहिए, ये भी फील्ड चाहिए, ये भी फील्ड चाहिए, और ये वाला पार्ट भी फील्ड चाहिए, ये बस अनफिल्ड चाहिए। अब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है जिसमें, देखो यहाँ तो 2 अनफिल्ड गया, ये भी गया, 6 के 6 फील्ड थे, यहाँ पर ये फील्ड होना चाहिए था, तो ये भी गया, एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सेम यही वाली फिगर हमें यहाँ पर मिल रही है। तो हमने देखा बहुत सारे मेथड से एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करके, या फिर हम कौन सा सीक्वेंस, कौन सी सीरीज फॉलो हो रही है फिगर्स में, इस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने आ चुका है। अब इनमें मूवमेंट देखना है एक एक लेटर का। आप अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू भी देख सकते हो। कैसे बात बोली जा रही है, ए होता है हमारा 1, डी होता है 4, जी होता है 7 और जे होता है 10। अगर नंबर की सीरीज देखे स्टूडेंट, तो +3 का इंक्रीमेंट, +3 का इंक्रीमेंट, अब 10 में +3 का इंक्रीमेंट करेंगे तो 13, और 13 का मतलब क्या हो जाता है, m आएगा। ये बी ऑप्शन कैंसल और ए ऑप्शन कैंसल, या तो सी होगा या तो डी होगा, दोनों में चेक कर लेते हैं क्या डिफरेंस है। अब हम देखेंगे इन हर एक चीज की मूवमेंट को चेक करना है। सबसे पहले हम ट्राइंगल देखो, लास्ट में फील्ड, लास्ट में फील्ड, लास्ट में फील्ड और लास्ट में एलिमेंट फील्ड है, यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन लास्ट में फील्ड है। ट्राइंगल से ऑब्जर्व करते हैं, ये ट्राइंगल दूसरे में शिफ्ट होके मिड में आया, तीसरे में शिफ्ट होके वहां पर चला गया, फिर साइक्लिक मूवमेंट में फिर से मिड में आया, वो स्टार्टिंग में हुआ, तो इस बार ये वाला ट्राइंगल हमें मिड में चाहिए, और ये वाला ट्राइंगल मिड में किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर, लॉजिक समझ में आया आप सभी को। चलिए तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ये रहा आप सभी के सामने क्वेश्चन, चेक करते हैं। देखो, अनफिल्ड फिल्ड, अनफिल्ड फिल्ड, तो इस बार हमें क्या चाहिए, अनफिल्ड वाला, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसल आउट। एलिमिनेशन मेथड वर्ड का बेस्ट मेथड है नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए, ठीक है ना। अब यहां पर देखते हैं, यहाँ पर ये वाली लाइन, स्लाइट लाइन कितनी है, 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो यहाँ पर 0 लाइन चाहिए, और 0 वाला किस में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। क्लियर, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब यहाँ पर हमें हर एक एलिमेंट के रोटेशन को चेक करना पड़ेगा, क्या क्या चीजें हैं। तो देखते हैं कौन सा बेस्ट ऑप्शन बैठता है। सबसे पहले एक फिगर को उठाओ, किसी भी एक एलिमेंट को उठाओ। मैंने इस एलिमेंट को उठाया, ये एलिमेंट जब दूसरे में गया है तो यहाँ पहुंच गया है, ये वाला एलिमेंट इसमें गया है तो यहाँ पहुंच गया है, ये एलिमेंट नेक्स्ट में गया है तो यहाँ पर आ गया है। अब ये एलिमेंट यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर हमें फील्ड वाला चाहिए इस कॉर्नर पर, ठीक है। ठीक, ऑप्शन एलिमिनेशन देखो, इसमें फील्ड नहीं है, इसमें फील्ड नहीं है, या तो ए ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। अब चेक करते हैं हमें किससे आंसर वेरीफाई होगा। मिड के दोनों सेम है, साइड वाले दोनों सेम है, या तो इससे पता चलेगा या तो इससे पता चलेगा। तो अब अगर हम यहाँ पर चेक करें, ये देखो, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, तो यहाँ पर भी ये दोनों सेम होने चाहिए थे ना, और ये दोनों सेम हमें किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ये डी वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया, तो ये इसी ऑप्शन में दिख रहा है,
ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। किसी को डाउट? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें अगर हम किसी भी नंबर का देखोगे तो 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 तो मिड में आएगा। ये हटा दो, तीन ऑप्शन में से कोई से भी हो सकते हैं। बाकी ये तीनों हम चेक नहीं कर रहे क्योंकि सेम है। सब में फिल्ड फिल्ड फिल्ड, तो यहाँ पर भी फिल्ड आना चाहिए, तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब ये वाला होगा या ए ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा, चेक करते हैं। डाउन अप, डाउन अप, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? डाउन, और ये सी ऑप्शन एलिमिनेट। अगेन ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? डन? गॉट इट? मूविंग ऑन द नेक्स्ट। चलिए इस क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। एरो देखोगे तो दोनों एरो का देखो, डाउनवर्ड, नॉर्थवर्ड, सेम डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, तो इस बार सेम डायरेक्शन आ जाएगी। अब सेम डायरेक्शन वाले ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन हमारा गया वापस से, ये ऑप्शन गया, या तो सी होगा या तो डी होगा। ट्राइंगल सर्कल, ट्राइंगल सर्कल, ट्राइंगल सर्कल, ट्राइंगल सर्कल, तो ट्राइंगल और सर्कल। अब यहाँ पर सर्कल आएगा। अनफिल्ड, फिल्ड, अनफिल्ड, फिल्ड, अनफिल्ड चाहिए। अनफिल्ड तो हमारे पास ये तो ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक, एक ही ऑप्शन दिखता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? आई होप नहीं होना चाहिए। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहे। ठीक है, बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। यहाँ पर गिवन है स्टूडेंट, हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो ये वाला पार्ट जब इधर आया है तो इस ब्लैंक में फिल हुआ, यहां से ये इस ब्लैंक में फिल हुआ, तो इस बार हमारे पास ये वाला फिल्ड पोर्शन चाहिए ना। ये तो अनफिल्ड है, कॉर्नर एलिमिनेट, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये भी एलिमिनेट। या तो बी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर, या तो सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट आंसर। बाकी देखते हैं, ये सारे डाउनवर्ड होना चाहिए, तो इधर वाला फील्ड चाहिए, डाउनवर्ड वाला फील्ड। अब इन दोनों ऑप्शन में ये ऑप्शन एलिमिनेट क्योंकि ये अपवर्ड फील्ड था, तो एक ही आंसर मिलता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? गॉट इट? चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये गिवन है। अब यहाँ पर मूवमेंट देखेंगे एक एक एलिमेंट की। बी केयरफुल, धीरे धीरे अब क्वेश्चंस का लेवल हमारे सामने बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ना। चलो चेक कर लेते हैं, ये कितने डिग्री पर टर्न हुआ? साउथ डायरेक्शन में है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गया, तो 135 डिग्री मूव हुआ। यहां से फिर से ये 135 आया है, यहां से ये 135 मूव हुआ। अब इसको 135 करने के लिए ये अपवर्ड में चाहिए, नॉर्थ की तरफ चला जाएगा। अब नॉर्थ की तरफ में हमारा सी ऑप्शन तो एलिमिनेट, 1 2 3। ठीक, अब हमें इस एरो की पोजीशन चाहिए। एरो देखो, उधर भी एरो है, यहाँ भी एरो है। एरो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इस चीज को ध्यान दो। ये हमारा 45 पे टर्न हुआ एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, इसके बाद जब ये फिर से 45 हुआ तो एक नया एलिमेंट आ गया। ठीक, फिर ये 45 पे टर्न हुआ। अब इस बार ये 45 पे यहाँ पर टर्न होगा तो एक नया एलिमेंट आ जाएगा, और नया एलिमेंट ऑप्शन में कौन सा हमें दिख रहा है, हम खुद से नहीं डाल सकते, ऑप्शन में हमारे पास चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ऑप्शन में हमें कौन सा दिख रहा है? ट्राइंगल। ये किस ऑप्शन में प्रेजेंट दिख रहा है मुझे? इस तरफ 45 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि फिगर सीरीज में हमें पैटर्न को किस तरीके से कैच करना होता है। ये सारे आपके एग्जामिनेशंस में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आप सभी के सामने, सेलेक्ट द फिगर दैट विल प्लेस इन अ क्वेश्चन मार्क। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क बना,
यहाँ पर आप क्वेश्चन एक बॉक्स क्रिएट कर लेना और अब बताना है आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। क्लियर? चलिए तो सॉल्व करते हैं। देखो 1 एरो, 2 एरो, 3 एरो, 4 एरो, हियर विल बी 5 एरो। तो यहाँ पर तो 6 एरो हो गया, एलिमिनेट। यहाँ पर भी 6 एरो, एलिमिनेट। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 एरो है, एलिमिनेट। एक में ही दिख रहा है 5 एरो। कितना सिंपल क्वेश्चन था ना ये। इट्स अ वेरी सिंपल। मूविंग ऑन नेक्स्ट, हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुके हैं। जल्दी से बता देना आप सभी कि इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। मूवमेंट देखते हैं, एक एक एलिमेंट की मूवमेंट। ठीक है, अब यहां से अगर हम स्टूडेंट चेक करें तो देखो ये वाला पार्ट आप किसी भी एक एलिमेंट को उठा सकते हो, उसी का साइक्लिक मूवमेंट देखोगे कि जब वो नेक्स्ट बॉक्स में जा रहे हैं तो उसका क्या मूवमेंट है, कहां से कहां पर वो रिप्लेस कर दिया गया। ठीक, इस चीज को चेक करना होता है। अब ये सर्कल इधर हो गया, अब ये स्टार, हमें इसकी वैल्यू बताना है, तो ये स्टार हमारा यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला प्लस हमारा यहाँ पर आएगा ताकि ये प्लस यहाँ से मूव हो जाए। स्टार और नीचे प्लस चाहिए। एलिमिनेट, एलिमिनेट, एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बताओ, किसी को कोई डाउट? इट्स अ वेरी सिंपल। समझ में आ रही है चीजें? चलो बेटर है, बहुत अच्छा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्रॉस 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 तो सब में चाहिए, बाकी देख लेते हैं। जेड की मूवमेंट यहाँ पर, फिर दूसरे में नया ऑब्जेक्ट आया, इसकी मूवमेंट यहाँ पर, फिर तीसरे में ये नया ऑब्जेक्ट आया, तो इसकी मूवमेंट यहाँ पर आ जानी चाहिए ना। फील्ड वाला पार्ट यहाँ हो जाना चाहिए था। ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब आपका ए सी डी में से कोई भी आंसर हो सकता है। एक चीज और देखना, जब ये यहाँ आया तो इससे पहले एक नया एलिमेंट आया है। ठीक, फिर ये स्टार यहाँ आया तो इससे एंटी क्लॉकवाइज में एक नया एलिमेंट आया है, फिर ये स्टार की जगह ये आया है, तो अब इसकी जगह पे हमें एक नया एलिमेंट चाहिए इस पोजीशन पे। वो नया एलिमेंट कौन है? यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, हटा दिया। यहाँ पर एस दिया है और जेड दिया है, जेड पहले से ही यूज हो गया है तो ये जेड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, एक न्यू एलिमेंट डिफाइन किया गया था तो ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। करेक्ट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं। ओवरऑल हमें 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं आज के इस सेशन में। यहाँ पर देखा जाए, अगर स्टार की नंबरिंग देखें तो यहाँ पर 5 स्टार है, यहाँ पर 4 स्टार है, यहाँ पर 3 स्टार है, यहाँ पर 2 स्टार है, तो हमें 1 स्टार चाहिए और 1 स्टार तो सब में ही है, कुछ नहीं पता लगा सकते। P16, R18, T20 और V22, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 24, मतलब X वाला चाहिए, तो X एलिमेंट चाहिए। 24 की वैल्यू X होती है, मैंने इनकी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू लिखी है, तो ये Y भी एलिमिनेट हुआ। या तो मेरा A ऑप्शन होगा या तो मेरा कौन सा ऑप्शन होगा? स्टार ऑप्शन, वो डी ऑप्शन होगा। अब देखो यहाँ पर 6 एरो है और इस वाले में 5 एरो है। एरो आने कितने चाहिए थे? 1 2 3 4, यहाँ पर 5 एरो वाला आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, अब आप स्टार्टिंग से चाहते तो पहले एरो ही गिन लेते, पहले प्लेस वैल्यू ही गिन लेते। किसी भी एलिमेंट से आप किसी भी एक एलिमेंट को रेफरेंस मान के आप अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने ये रहा। सेलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में कौन से ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाएगा? अगर हम देखें तो बी वहां पर चेंज हुआ, सी इधर आ गया, डी अब बैकवर्ड डायरेक्शन में आया है। देखो इस बी की मूवमेंट यहां गई, फिर इस सी की मूवमेंट इधर आई, फिर इस डी की मूवमेंट डाउनवर्ड आई, तो अब ये ई की मूवमेंट बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। ई हमारे पास इस ऑप्शन में चाहिए था, तो हमारा सी ऑप्शन गया, हमारा बी ऑप्शन गया। फील्ड अनफिल्ड, फील्ड अनफिल्ड, तो इस बार हमें कौन सा चाहिए था? फील्ड वाला। ऑप्शन नंबर डी अगेन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर?
आर यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स? सब क्रिस्टल क्लियर होता हुआ चल रहा है? चलिए तो बढ़ते हैं हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ। अब ये थोड़ा सा आपके सामने डिफरेंट सी शेप दिखी, लेकिन शेप देख के हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें उसको फेस करना है। चीजों को फेस करोगे, अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करना शुरू करोगे तो आगे का रास्ता हमेशा आसान चलता हुआ चला जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया है यहाँ पर। इस एरो को टर्न किया है 90 डिग्री, फिर ये एरो इधर आ जाएगा और यहाँ पर एरो आएगा तो 90 डिग्री पे इधर टर्न हो जाएगा, फिर 90 डिग्री पे इधर टर्न। अनफिल्ड एरो, फिल्ड एरो, अनफिल्ड एरो, फिल्ड एरो, अनफिल्ड एरो। तो यहाँ पर अनफिल्ड वाला एरो चाहिए। डी ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दे, ये फिल्ड वाला एरो है। बाकी आप एरो की पोजीशन देखो, ये एरो इसके साइड से टच है, ये लाइन इसके साइड से टच है, इसमें भी इसके साइड से टच है और इसमें भी इसके साइड से टच है। बट इस ऑप्शन में देखेंगे तो ये तो एरो इसके कॉर्नर वर्टेक्स के पॉइंट पर जा रहा है, तो इसलिए ये भी एलिमिनेट। अब इन दोनों फिगर में से कौन सा फिगर हमारा करेक्ट है? दोनों सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है। बाकी चीजें देखते हैं तो देखो, ये भी इसके मिड से कनेक्ट, ये भी मिड से कनेक्ट, ये भी इसके साइड से कनेक्ट, ये भी इसके साइड से कनेक्ट, बट यहाँ पर इसके कॉर्नर से कनेक्ट है, तो ए ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है और ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। जब भी स्टूडेंट आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे ना, तो आपको वीडियो को पहले पॉज करना है, फिर सारी चीज को आप ऑब्जर्व करोगे, आप अपना आंसर निकालोगे, उसके बाद मेरे आंसर से आप वेरीफाई करोगे। क्लियर? तो इस तरीके से चीजों को लेके आपको आगे बढ़ते रहना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने, सेलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। इसमें भी मूवमेंट देखते हैं हम, किसी भी एक एलिमेंट को उठा के आप चेक कर सकते हो। हमने इस एरो को उठाया, ये एरो यहां चला गया, इसका ये वाला पार्ट तो नहीं हुआ, ऐसा हटा दो, यहां से आंसर हम नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर किस एलिमेंट से स्टार्ट करें? मिड वाले पार्ट को देखा जाए, हाँ मिड वाले एलिमेंट को देखते हैं। देखो ये वाला पार्ट यहां पर गया, ये वाला एरो यहां पर आया, ये वाला रोम्बस यहां पर गया, तो ये वाला पार्ट हमें यहां पर मिलना चाहिए था। ठीक, किस ऑप्शन में है? ये तो सभी ऑप्शन में है, बट ये वाला ऑप्शन देखो कुछ अजीब तरीके का बना है, हमें एरो वाला पार्ट अपवर्ड चाहिए, तो ये एलिमिनेट। अब सी, ए और बी में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है। बाकी किससे हम ऑप्शन को टैकल कर सकते हैं? मिड में देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर चलती हुई आ रही हैं। अगर हम ये एरो देखें तो ये यहां से आया है, देखो ये एरो यहां से आया, ये रोम्बस यहां से आया, ये पार्ट यहां से आया, तो अब ये वाला पार्ट यहां से जाएगा तो इस तरीके का बनेगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो सी ऑप्शन भी गया। अब या तो हमारा ए ऑप्शन होगा या तो हमारा बी, जो भी टाइम लगेगा आपको इसी तरीके से ऑब्जर्व करने में टाइम लगने वाला है, बाकी आपके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और आप देखो एरो को, इस वाले एरो को पकड़े, ये कॉर्नर वाला एलिमेंट कहां से आ रहा है, उसी से हम आंसर आसानी से निकाल भी पाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही चेंज दिख रहे हैं मुझे। ठीक, अब ये वाला पार्ट हमारा कहां से आया है स्टूडेंट? यहाँ से। ये वाला पार्ट कहां से आया? यहाँ से। ये वाला एरो कहां से आया? यहाँ से। तो ये वाला रोम्बस जो है हमारा यहाँ से आएगा। ठीक है, इस पार्ट को फॉलो करता हुआ। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? गॉट इट? आर यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स स्टूडेंट्स? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर हमें एलिमेंट का भी देखना है, क्या क्या चीजें किस तरीके से चेंज हो रही हैं। अगर हम चेक करें तो इस एलिमेंट को पिक कर लिया जाए, तो ये बॉक्स यहाँ पर दूसरे बॉक्स में गया तो मूव हो गया, ये बॉक्स यहाँ पर मूव हो गया, ये इक्वल यहाँ पर मूव हो गया, तो ये वाला स्टार हमारा कहाँ पर आ जाएगा? इस वाले प्लेस पर आ जाएगा। ये स्टार हमें यहाँ पर चाहिए। अब ये स्टार हमें यहाँ पर चाहिए, तो बी ऑप्शन और ए ऑप्शन तो इसी के साथ हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक, बाकी सी और डी में चेक करते हैं कौन सा है।
अब हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो आसानी से किससे आंसर निकाल सकते हैं, मिड वाले लेटर से। मिड वाले लेटर से सी आएगा या डी आएगा, इस चीज को चेक करना है। अब मिड लेटर की अगर हम मूवमेंट देखें तो क्या आंसर जा रहा है, क्योंकि सारे फिगर तो सेम है। बाकी देखोगे तो ये सारे ही एलिमेंट हमारे दोनों सेम दिख रहे हैं। अब मिड में नंबर कहां से आ रही है, तो मिड वाला हर एक पार्ट चेंज नजर आ रहा है ना। सी और डी में देखो ये पार्ट तो यहाँ पर आया, बट ये स्टार इधर कहीं नहीं था, एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। फिर ये डी इस वाले बॉक्स में कहीं नहीं था, एक नया एलिमेंट, तो यहाँ पर भी एक नया एलिमेंट होना चाहिए। और नया एलिमेंट वो हमारा कौन सा हो जाएगा, डी तो पहले है ही, तो सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर, ऑब्जर्वेशन है सारी चीजें। चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 पर आ चुके हैं हम। जल्दी से आप इसका करेक्ट आंसर बता दें एक बार। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज भी समझाने की कोशिश करती हूँ। स्टूडेंट, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना और आपके पास 1 2 3 4 5 फिगर दे रखी हैं, जो चीज आपको 1 और 3 में दिखे वही चीज, जैसे जो चीज आपको 1 और 2 में दिखे सिमिलैरिटी, अगर वही चीज आपको 2 और 3 में भी दिखती है तो उसी सिमिलर चीज से आप देखो, यह है 1 फिगर, यह है 2 फिगर, यह है 3 फिगर, यह है 4 फिगर और यह है 5 फिगर। अब हमें 1 और किसमें 1 और 2 में जो हमने चेक किया, अगर वही चीज हमें 3 और 4 में मिलती है, अगर वही चीज मुझे 3 और 4 में मिलती है, तो जो मेरा आंसर आएगा ना इस बॉक्स का, वो मेरा आ जाएगा 1 और 2, 3 और 4। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 3 और 5 की हेल्प से हमारा आंसर निकाला जा सकता है। एक बार चेक कर लो। अब यहाँ पर देखो, ये दोनों ऐसे सेम है, ठीक है, बाकी ये दोनों डी और डी सेम है। अब हम अगर देखें तो इसका ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, बाकी अगर चेक किया जाए तो एरो एरो, ये दोनों एरो एरो सेम, और यहाँ पर ये जेड जेड सेम, दोनों सेम सेम चल रही है। इन दोनों को रिप्लेस इंटरचेंज किया गया है, इन दोनों को इंटरचेंज किया गया है। तो जो अब आप फिफ्थ का आंसर आएगा वो आपके थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में जो फॉलो हो रहा होगा, जो आपका आंसर आएगा जो फर्स्ट और थर्ड में फॉलो हो रहा होगा, वही चीज आपके थर्ड और फिफ्थ में फॉलो हो रही होगी। ठीक है, चेक करो, देखो कैसे। ये z यहां पर था, थर्ड में जब ये z आया तो इस कॉर्नर पे पहुंच गया। इसी तरीके से ये e इस कॉर्नर पे था, तो ये e आपके इस कॉर्नर पे आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपका एक सी ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट किया। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, जो चीज फर्स्ट और सेकंड में फॉलो हो रही होगी, वही चीज अगर थर्ड और फॉलो में फॉलो हो जाती है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आप कैसे चेक करोगे, 1 और थर्ड को मिला के, और फिर जो आपका आंसर फिगर होगा, आंसर फिगर जो हमारा आएगा वो थर्ड और क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें इससे मिलाना होगा। 1/3 में जो सिमिलैरिटी है वो थर्ड और क्वेश्चन मार्क में सिमिलर चीजें रहेंगी। अब हमने क्या देखा, इन दोनों का इंटरचेंज हुआ है। यहां से यहां पर देखो, ये थर्ड वाला जो यहाँ वाला ई था वो नेक्स्ट नीचे आ चुका है। तो अब यहाँ पर जो ये वाला एस है वो हमारा इस कॉर्नर पर आ जाएगा, ई और एस। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया है। ठीक, और बाकी इन दोनों में और क्या चीजें सिमिलर दिख रही है, ये डी इधर टर्न हो गया, तो ये वाला ट्राइंगल इस कॉर्नर पर टर्न हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये तो दोनों ही ऑप्शन में है। ई भी हमारा आ चुका है, एस भी आ चुका है, ट्राइंगल भी आ चुका है। अब हम इस एरो से डिसाइड कर लेंगे। एरो की प्लेस देखो, फर्स्ट और थर्ड में एरो की प्लेस, ये एरो प्लेस यहां पर था, ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से ये z यहां पर था, तो ये z इस बार हमारा कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस जगह पे हमें z किसमें ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर हो जाता है। क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? चलो, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं हम अपने इस क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे। ये है आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 22।
फिर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर और फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड में सिमिलर चीज, ये दोनों हार्ट यहाँ, ये दोनों हार्ट यहाँ। थर्ड और फोर्थ में देखना है, ये दोनों सर्कल यहाँ, ये दोनों एफ यहाँ। तो जो फर्स्ट और सेकंड में फॉलो हो रहा है और थर्ड और फोर्थ में फॉलो हो रहा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा फर्स्ट और थर्ड को, और जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा थर्ड और फिफ्थ से। आप सेकंड और फोर्थ में भी चेक करोगे तो सिमिलर चीजें दिख जाएंगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड से क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। अब ये सर्कल जब आया तो यहां पहुंच गया इस तरफ, तो अब जो ये हर्ट है हमारा इस कोने पे पहुंच जाएगा। ठीक, अब हर्ट इस कोने पे, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन एलिमिनेशन करके ना थोड़ी सी राहत मिलती है कि हमारा आंसर एक्यूरेसी के साथ आने वाला है। डन, चलिए देख लेते हैं अब यहाँ पर बी और डी में क्या चेंज है। ऑप्शन बी और डी में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस पॉइंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस कॉर्नर से एफ होगा या ये। अब यहां पर देखते हैं यहाँ पर ये एफ कहां से आया है, ये वाला एफ रोटेट होके हमारे यहां पर आया है इस कॉर्नर पर। तो इसी तरीके से आपका ये वाला पार्ट मूवमेंट होके यहां पर आ जाएगा, और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन में करेक्ट आंसर। तो आपको सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन करके कुछ मूवमेंट देखनी है सीरीज में कि कौन सा लॉजिक अप्लाई होते हुए चल रहा है। ठीक, ठीक है ना, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पर आ चुके हैं। अब यहां से देखो जो फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई हो रहा है, क्या वो इन दोनों में भी अप्लाई हो रहा है। ये चीज यहां पर आई है तो ये 6 भी यहां पर आ गया। ठीक है, ये वाला डी यहां पर गया है तो ये पी भी यहां पर आ गया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका जो कॉन्सेप्ट बताया था, मोस्टली क्वेश्चन आपके उसी से ही सॉल्व हो जाने हैं। कौन सा, जो फर्स्ट और सेकंड में सिमिलर है, अगर वही थर्ड और फोर्थ में सिमिलर होता है तो जो सेकंड और फोर्थ में अप्लाई हो रहा होगा हमारा आंसर, फर्स्ट और थर्ड में जो चीज अप्लाई हो रही होगी तो हमारा आंसर आएगा थर्ड, और क्वेश्चन मार्क में जो चीज होगी उसी से हमारा आंसर आ सकता है। अब हम देखते हैं, सीधे देखते हैं कि फर्स्ट और थर्ड में क्या अप्लाई हो रहा है। जो ये P था ये इस जगह से शिफ्ट होके इस जगह पे आया, तो यहाँ पर जो ये V है ये शिफ्ट होके इस जगह पर आ जाएगा। तो हमारे दो ऑप्शन खत्म। ठीक, बाकी चीजें चेक कर लो। PP ऐसी है 8 से इस वाले पॉइंट से हम पकड़ सकते हैं। यहां पर जो V आया है ये कहां से आया है, इस कॉर्नर का V चेंज होके इस कॉर्नर पे आया है, तो इस कॉर्नर का 8 चेंज होके इस कॉर्नर पर आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, मूविंग ऑन नेक्स्ट, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो जो चीज फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई हो रही है, ये बॉक्स स्क्वायर यहां पर आया है, फिर से ये स्क्वायर यहां पर आया है, सिमिलर चीज दिखी। ये एफ यहां पर मूव हुआ तो एफ मिड वाला पार्ट, तो ये दिल भी यहां पर मूव हुआ, दोनों में सिमिलर चीजें पता चली, एक जैसी चीजें हैं। तो जो फर्स्ट और थर्ड में अप्लाई हो रहा होगा वही हम थर्ड और फिफ्थ में अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड में देखो क्या क्या मूवमेंट है, आपका ये पॉइंट यहीं पर है तो ये वाला पॉइंट भी आपका यहीं पर रहेगा, तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। अगेन ऑप्शन नंबर बी, एक ही एलिमेंट से हम आंसर पकड़ चुके हैं। ठीक, बाकी मैं और चीजें आप सभी को चेक करा देती हूँ। ये हर्ट यहाँ पर आया है तो ये सर्कल यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला हर्ट आपका उठ के इधर आया है तो ये वाला ट्राइंगल उठ के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बाकी और आर को देख लेते हैं। आर उठ के यहाँ पर नहीं, फर्स्ट से थर्ड में देखना है ना, आर उसी जगह पे है तो ये आर भी इसी जगह पर आ जाएगा। सारी चीजें मैच तो हो रही हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26 हमारे सामने है। देखो फर्स्ट ये दोनों स्टार यहाँ, ये दोनों स्टार यहाँ। ठीक, और क्या
सेम दिख रहा है आपको, ये वाला डी यहाँ पर आया, ये वाला डी भी, तो फर्स्ट सेकंड में जो अप्लाई हो रहा है वो थर्ड फोर्थ में भी अप्लाई हो रहा है, तो हमारा आंसर फर्स्ट थर्ड में जो चीज हो रही होगी थर्ड फिफ्थ में भी उसी से आंसर आ जाएगा। अब आपको इससे आंसर बताना होगा, देखते हैं। फर्स्ट में ये यहाँ पर था, तो ये मूव होके अप साइड चला गया, इसमें ये 6 इस कॉर्नर पे है, तो ये 6 हमें इस कॉर्नर पर मिलना चाहिए। सारे ही ऑप्शन एलिमिनेट, मार्क करना ऑप्शन नंबर बी, बोलो हर हर महादेव। डन, क्लियर? ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से जो चीज क्या फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई हो रही है वो थर्ड और फोर्थ में भी अप्लाई हो रही है। लेट्स चेक, ये डी इस कॉर्नर पे था, मिड में आया है, ये सी, ये भी डी इस कॉर्नर पे था, मिड में आया, ठीक है, सेम चीज है। और ट्राइंगल यहां से यहां गया, ये ट्राइंगल यहां से यहां गया, सेम चीज अप्लाई हो रही है। तो फर्स्ट और थर्ड में देखो, थर्ड और फिफ्थ से आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देख लेते हैं क्या क्या मूवमेंट चल रही है एलिमेंट्स के बीच में। ये एरो यहाँ पर आया है, तो ये एरो हमारा लेफ्ट कॉर्नर पर बॉटम साइड पर हो जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपके एग्जाम में भी ऐसे ही ऑप्शन सेट किए जाते हैं। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट का अब यहाँ पर कंपटीशन हार्ड हो जाता है। कैसे कंपटीशन हार्ड हो जाता है आप सभी के लिए? किसी को ये मेथड नहीं पता कि हमें जो फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई हो रहा है वही थर्ड फोर्थ में अप्लाई हो रहा है, तो हमारा आंसर जो फर्स्ट थर्ड में चीज सिमिलर थी वही थर्ड और फोर्थ से भी हमारी चीज सिमिलर हो जाएगी। ये चीज अगर किसी को नहीं पता तो वो एक एक एलिमेंट को उठा उठा के चेक करेगा और फिर अपने ऑप्शंस में देखेगा, तो उसका टाइम चला जाएगा। ठीक, दूसरी बात कि अगर हम जो एलिमेंट उठा रहे हैं उसके बजाय कोई दूसरा एलिमेंट का मूवमेंट देखोगे तो फिर अगर वही सिमिलर ऑप्शंस हमें सब में दिख रहे हैं तो वहां पर भी आपका टाइम जा रहा होगा। इसी चीज के लिए हम इस सेशन में जुड़े हुए हैं, तो इस सेशन को पूरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, अप्रोचेस पता चली जाएंगी आप सभी को। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पर। इससे प्रीवियस का आंसर हमने निकाल दिया था ना, हाँ, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर आपके सभी के सामने क्वेश्चन है, देखो ये स्क्वायर यहाँ पर टर्न हुआ, तो ये टी भी यहाँ पर टर्न हो रहा है, ठीक है। ये वाला 8 नीचे की तरफ टर्न हुआ, तो ये वाला स्क्वायर यहाँ पर टर्न हुआ है, तो दोनों में सिमिलर चीज। डायरेक्ट फर्स्ट और थर्ड में जो चीज अप्लाई हो रही है थर्ड और फिफ्थ का आंसर हम निकाल सकते हैं। ये वाला हर्ट इधर शिफ्ट हो गया, तो ये वाला 7 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन हम डिलीट कर पाए। बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। किसकी मूवमेंट देखे, 8 की मूवमेंट यहाँ पर थी, तो ये वाला हर्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला हर्ट अगर यहाँ पर जाता है, हर्ट मैंने सही लिया था क्या? इस वाले 8 की मूवमेंट इस कॉर्नर पे पहुंची है, तो इस वाले स्क्वायर की मूवमेंट इस कॉर्नर पर पहुंचेगी, हर्ट नहीं जाएगा, स्क्वायर जाएगा, सब में ही प्रेजेंट है। मिड वाला लेटर देखते हैं, दिल दिल या 8 है ना, यहां से देखते हैं। अब ये वाला यहाँ पर एफ देखो कहां से आया है, इस कॉर्नर से एक पहले शिफ्ट हो गया है, तो ये वाला हर्ट एक पहले शिफ्ट होके यहाँ पर हर्ट आ जाएगा, तो बी ऑप्शन गया। अब ए और सी में चेक करते हैं, देखो ऊपर के तो सारे सेम है, नीचे के भी सारे सेम है। अब टी एफ एक्स से पता लगाना है, तो टी या एक्स की प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। अब यहाँ पर टी कहां से आया था, तो इस कॉर्नर वाली चीज यहाँ पर शिफ्ट हो गई है, तो आपका एक्स वाली चीज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, तो एक्स किस ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर। क्लियर? गेटिंग माय ऑल पॉइंट्स? सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पर आ चुके हैं। फिर से मूवमेंट देखते हैं, ये स्टार चेंज होके यहाँ पर आया, और ये ओ नहीं, ये एस चेंज होके यहाँ पर आया, तो दोनों में सिमिलर चीज, तो जो फर्स्ट और थर्ड में अप्लाई हो रहा है उसी से हम थर्ड और फिफ्थ का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वीडियो को पॉज कर करके सॉल्व करना। चेक करते हैं कि फर्स्ट और थर्ड में क्या अप्लाई हुआ। ये स्टार इधर शिफ्ट हुआ, तो यहां पर ये वाला एस यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। किस ऑप्शन में दिख रहा है? गया सब, देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा,
है ना सिंपल क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट और इस स्क्वायर का मूवमेंट यहाँ पर आया तो इस वी का मूवमेंट तो यहाँ पर नहीं है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड में चीजें अप्लाई नहीं हो रही। इस स्क्वायर का मूवमेंट यहाँ पर है तो इस वी का मूवमेंट यहाँ पर होता नहीं है ऐसा। ये 8 इस कॉर्नर पे चला गया, ये चीज तो इस कॉर्नर पे जा रही है। बाकी देख लो P तो है ही नहीं, तो यहाँ पर अब हमें दूसरा लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। देख लेते हैं कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। देखो 8 को यहां पर शिफ्ट किया गया, ठीक, इसमें इसको यहां शिफ्ट किया गया, बाकी और ये वाला T यहां पर आ गया, ये वाला बॉक्स यहां पर आ चुका है, तो इस वाले स्टार को हम यहां पर ले आए, नहीं हो सकता। वापस से देखते हैं और कौन सा लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं। चलो और मेथड अप्लाई करते हैं। 8 यहाँ पर, T नहीं हुआ, ये ट्राइंगल यहाँ पर 8 का स्किप किया, P एक नया एलिमेंट आया है, तो हमारे पास एक इस वाले बॉक्स में नया एलिमेंट चाहिए। P ये एलिमेंट यहाँ पर P का अस्तित्व खत्म, फिर नया एलिमेंट कौन आया, V, फिर यहाँ पर V का मूवमेंट हुआ, दूसरा एलिमेंट कौन खत्म हो गया, T खत्म हो गया, तो ये खत्म हुआ, इस वाले बॉक्स में T खत्म हुआ, और इस वाले बॉक्स में अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारा कौन सा पॉइंट खत्म हो रहा है, V खत्म हो गया, एक नया एलिमेंट आया, तो इस बॉक्स में हमें एक नया एलिमेंट चाहिए, और वो नया एलिमेंट आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखो सर्कल हमारा किसी ऑप्शन में नहीं है, और यहाँ पर सर्कल हमें चाहिए, तो डी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। अब सर्कल आया है, एक नया एलिमेंट सर्कल आया, और सर्कल आया कहीं भी हो सकता है। डी हमें रिपीटेड एलिमेंट नहीं चाहिए, तो रिपीटेड वाला एलिमेंट हमारा सी एलिमिनेट हो जाएगा। अब या तो हमारा आंसर ए होगा या तो हमारा आंसर बी होगा। देखो टू से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टार या फिर डी से हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर एलिमेंट के फर्स्ट और थर्ड में अगर देखें तो ये इधर शिफ्ट हो रहा है, इधर और इधर देखें तो इसमें से कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है, तो हम यहाँ पर चीज को एलिमिनेट कैसे करें, बीच में तो हमारा यहाँ पर ये वाला स्क्वायर आने ही वाला है, ये यहाँ से चेंज हो रहा है, फिर यहाँ से चेंज हो रहा है, फिर ये मिड में आ जाएगा। बाकी दूसरे एलिमेंट को अगर चेक किया जाए तो स्टार 8 की प्लेस वैल्यू 8, यहाँ पर देखो 8 ये चेंज हुआ, फिर 8 यहां पर आ रहा है, और फिर 8 की पोजीशन हमें कहां पर चाहिए, 8 इस कॉर्नर पे आएगा, ये इस कॉर्नर पे आएगा, तो डेफिनेटली इस कॉर्नर पर 8 जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट्स। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पर हम आ चुके हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। 6 यहाँ पर R देखते हैं दोनों में सिमिलर चीजें हैं, तो देखो जो फर्स्ट और सेकंड में अप्लाई हो रहा है वही सेकंड और थर्ड और फोर्थ में अप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट और जो थर्ड में होगा हम थर्ड और फिफ्थ से अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चेक कर लेते हैं जरा क्या आंसर, मूवमेंट क्या हो रही है फर्स्ट से थर्ड। देखो ये टी यहाँ था, यहाँ पर आ चुका है, तो मिड वाला ओ यहाँ पर था, तो ये ओ हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी वजह से ये टी ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, और ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर, डन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट 32 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। फिर से देखते हैं सिमिलैरिटी है क्या, दो एलिमेंट, ये दो ओ सेम है, और फिर यहाँ पर भी ये दो ओ सेम है, एल बी इंटरचेंज, यहाँ पे टी बी इंटरचेंज, तो दोनों में जो फर्स्ट और थर्ड में लॉजिक अप्लाई हो रहा है उसी से हम थर्ड और फिफ्थ का लॉजिक क्रैक कर सकते हैं। देखते हैं, ये स्टार कहां पर चला गया, इस कॉर्नर पर, तो ये एल कहां पर चला जाएगा, इस कॉर्नर पर, सारे ऑप्शन एलिमिनेट, ए सी डी, इस कॉर्नर पर तो एल कहीं भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या मूवमेंट की गई है, 1 1 2 1 2 1 2 1 2 लाइन,
उसमें 0 था, 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर डैश हो गया, फिर अब ये 3 लाइन बढ़ जानी चाहिए। बाकी देखते हैं, इससे तो हम लॉजिक नहीं क्रैक कर सकते। तो इन दोनों में जो सिमिलर चीज है, एस यहाँ था, एस यहाँ था, बी यहाँ था, बी यहाँ था, ठीक है, सिमिलर चीज अप्लाई हो रही है। सी वाला एलिमेंट गायब ही कर दिया गया, ठीक है। एरो 45 डिग्री पे टर्न हुआ, ये वाला एरो 45 डिग्री पे टर्न हुआ, ठीक। तो जो आपका फर्स्ट और थर्ड में अप्लाई हो रहा है, वही थर्ड और फिफ्थ में अप्लाई करके देख लो। ये अपवर्ड तो ये डाउनवर्ड, तो इस बार ये क्या हो जाना चाहिए था, अपवर्ड। तो आपका बी ऑप्शन एलिमिनेट और सी ऑप्शन एलिमिनेट, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब ओ ओ ओ और यहां पर ओ ओ सी, सी सी शिफ्ट हुआ, ओ आ गया, फिर इस सी को गायब किया, 2 बार आ गया। तो इन दोनों के बाद हमारे पास यहाँ पर सी आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम आ चुके हैं। इन क्वेश्चंस में क्या सिमिलैरिटी है दिख रहा है, देखो ये स्क्वायर यहाँ पर है, तो थर्ड और फोर्थ में भी 7 यहाँ पर है, ये एरो यहाँ पर है, तो ये 3 भी यहाँ पर है। तो सिमिलर लॉजिक जो फर्स्ट थर्ड में अप्लाई है, थर्ड फिफ्थ से आंसर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हमने देखा ये ए की मूवमेंट यहीं पर है, तो इस ए की मूवमेंट तो हमें यहीं पर चाहिए, तो बी ऑप्शन, ए ऑप्शन एलिमिनेट और ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट, या तो सी होगा या तो हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। किससे हम क्रैक कर सकते हैं, देखो B3S उसमें भी सेम है, यहां से भी हमें आंसर मिल सकता है और यहां से भी हमें आंसर मिल सकता है। एन वाला मिड वाला पार्ट पकड़े, ये एन कहां से आया है, ये वाला एन यहां पर रिप्लेस हुआ है, तो ये वाला एरो यहां पर आ जाएगा। किस ऑप्शन में प्रेजेंट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ चुके हैं और हमारे सामने इसका आंसर क्या होने वाला है जल्दी से देख लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर देखो सिमिलर चीज है, ये एक्स इस कॉर्नर पर मिड में आया, तो ये ए इस कॉर्नर पर मिड में हो गया, सही है। ये सर्कल यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये वाला एक्स यहाँ शिफ्ट हो गया। तो जो फर्स्ट थर्ड में अप्लाई हो रहा है, आप थर्ड और फिफ्थ से उसका आंसर निकाल सकते हैं। फर्स्ट थर्ड में हमारा क्या अप्लाई हो रहा है, डी ऊपर चला गया, तो ये सर्कल यहां पर आ जाएगा, ये एलिमिनेट कर दे, ये भी एलिमिनेट कर दे, ये भी एलिमिनेट कर दे, और एलिमिनेट करते करते ही हमारा आंसर मिल चुका है। बहुत ही सिंपल तरीका बताया, ये तरीका आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। जो फर्स्ट सेकंड में चीज अप्लाई हो रही है, अगर वही चीज थर्ड और फोर्थ में दिख रही है, तो फर्स्ट थर्ड में जो सिमिलर चीज है, थर्ड और फिफ्थ से आपका आंसर आ जाएगा। और आप प्रैक्टिस करते करते आप चीजों को सीख भी गए होंगे कि हम किस तरीके की एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देखते हैं, ये डी यहाँ टर्न हो गया, तो ये जेड यहाँ टर्न होगा, 3 सेम है, 3 सेम है, तो फर्स्ट थर्ड में जो अप्लाई हो रहा है, आप थर्ड फिफ्थ से आंसर निकाल सकते हैं। एल इधर शिफ्ट हो गया, तो ये वाला ओ इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा तो हमें किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, ये ओ ही एल आके हमारा थर्ड में कहा चेंज हुआ है, एल तो आया ही नहीं है, एल तो यहां पर आया ही नहीं है। इस एल का थर्ड में क्या किया गया, नहीं दिख रहा, ये जेड इधर रिप्लेस हो गया है, तो ये वाला इक्वल मिड में आ जाएगा, इक्वल हमें मिड में चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट, या तो ए ऑप्शन होगा या तो सी ऑप्शन होगा। बाकी एरो सेम है, Z सेम है, C सेम है, सब सेम है, बस इससे डिफरेंस है, 6 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। देख लेते हैं, ये इक्वल यहाँ पर कहां से आया है, नहीं आइडेंटिफाई कर रहे ना, नया एलिमेंट आया है ना, तो यहाँ पर हमारे पास एक नया एलिमेंट चाहिए, और नया एलिमेंट आपको ये सर्कल तो दिख रहा है, लेकिन ये 6 नहीं दिख रहा, तो इसी के साथ नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट 37th क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। देखो ये हर्ट इधर शिफ्ट, तो ये आर इधर शिफ्ट, सिमिलर लॉजिक, ये आर यहां शिफ्ट, तो ये ए यहां शिफ्ट, सिमिलर लॉजिक। तो फर्स्ट थर्ड में जो चीज अप्लाई हो रही है, फर्स्ट थर्ड में जो चीज अप्लाई हो रही है, फर्स्ट और
इसमें भी हम वो चीज का आंसर निकाल सकते हैं। देखो फर्स्ट और थर्ड में ये हर्ट मिड को यहाँ कॉर्नर में लेके चले गए, तो आर को हम यहाँ लेके आ जाएंगे और इस तरीके से दो ऑप्शन एलिमिनेट, या तो हमारा ए आंसर होगा या तो हमारा बी आंसर होगा। आर आर तो सेम है। मिड लेटर में क्या आएगा, मिड लेटर में यहाँ पर आर कहां से आया है, ये वाला पार्ट यहाँ उठ के आया है, तो ये वाला पार्ट एस वाला मिड में उठ के आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिख रहा है मैं एस मिड में, ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट स्टूडेंट? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस। सिमिलैरिटी देखो, ये दोनों सेम है, इन दोनों में जो चीज सेम है वो भी इन दोनों में सेम है, तो सिमिलैरिटी। अब ये दोनों सेम, तो यहाँ पर 8 आ जाना चाहिए, और 8 यहाँ पर किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। डन डन। नेक्स्ट 39th क्वेश्चन पर, 39th पे अगर हम क्या देखें तो इस क्वेश्चन में हमें सिमिलर चीजें तो नहीं दिख रही हैं। टी और इन दोनों का इंटरचेंज किया गया है, और फिर हमें स्क्वायर और बी को इंटरचेंज किया है। तो फर्स्ट और थर्ड में जो चेक करो वही आप थर्ड और फिफ्थ का आंसर निकाल सकते हो। फर्स्ट और थर्ड में ये स्क्वायर तो यही है, तो ये वाला स्क्वायर भी हमें यहीं पर मिलना चाहिए, तो ये ऑप्शन मेरा गया। ठीक, फिर ये वाला बी हमारा एंड में आ चुका है, तो ये वाला टी मेरा एंड पर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन एंड में टी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर, गॉट इट। नेक्स्ट, इन क्वेश्चंस में क्या आंसर हमें दिख रहा है, क्या सिमिलैरिटी चीजें हमें दिख रही है, इस चीज को ऑब्जर्व कर ले। देखो एरो एरो सेम, तो टी सेम, तो जो फर्स्ट और थर्ड में अप्लाई हो रहा है वही थर्ड और फिफ्थ में अप्लाई हो जाएगा। देखो फर्स्ट और थर्ड में क्या अप्लाई हो रहा है, ये टी 90 डिग्री घूम के यहां पर आया है, तो ये एरो 90 डिग्री घूम के यहां पर आ जाएगा। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन एलिमिनेट। बाकी इसमें और इसमें तो सेम दिया गया है। किससे एलिमिनेट कर सकते हैं हम, इस वाले एलिमेंट को चेक किया जाए। ये सी इधर था, एंटी क्लॉकवाइज घूम के यहां पर आ गया, तो ये पार्ट इधर है, तो ये वाला पार्ट इधर घूम के यहां पर आ जाएगा, तो बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब या तो ए ऑप्शन या तो डी ऑप्शन। टी और टी की प्लेस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टी की प्लेस से, टी और टी की प्लेस देखो, ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट देखते हैं, ये एरो कहां से आया है, ये एरो ऐसे था 90 डिग्री पे यहां पर आया, तो ये टी ऐसे था, तो 90 डिग्री पे रिवर्स करेंगे तो ये टी ऐसे बन जाएगा। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, यहां पर एरो की मूवमेंट देखेंगे तो देखो 45, फिर वो 90 डिग्री पे एरो मूव हुआ, फिर 90 डिग्री पे, फिर 90 डिग्री पे, तो इस बार एरो अप इस साइड होगा, डी ऑप्शन एलिमिनेट। स्टार प्लस ये प्लस स्टार, वो ट्राइंगल कौन सा आएगा देख लेते हैं। यहां पर इनके मूवमेंट को चेंज किया गया है, तो फर्स्ट और थर्ड में देखो क्या अप्लाई हो रहा है, ये सर्कल यहां पर आ गया, तो ये ट्राइंगल हमारा यहां पर आ जाएगा, और ये ट्राइंगल हमारे किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, ए ऑप्शन या तो सी ऑप्शन। प्लस तो आना ही आना है क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, इस वाले से आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ये ट्राइंगल कहाँ से आया था, ये ट्राइंगल यहाँ पर मूव हुआ, तो ये सर्कल हमारा यहाँ पर मूव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे देखते हैं। देखो इधर मूवमेंट, फिर इधर मूवमेंट, और इस बार हमें यहां पर मूवमेंट चाहिए, यहां पर एक ऑब्जेक्ट चाहिए इस वाले पार्ट पर, तो वो तो हमें सब में ही दिख रहा है। यहां पर गए, फील्ड जो भी मूवमेंट हो रही है वो फील्ड मूवमेंट में हो रही है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट क्योंकि ये फील्ड पार्ट नहीं है। बाकी और देखा जाए, रिवर्स रिवर्स, ये लाइन की मूवमेंट देखो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इस तरफ आएगा, ये तो सब में ही दे रखा है। नहीं, ये ऑप्शन एलिमिनेट यहाँ नहीं दिया। अब इन दोनों में से क्या करेक्ट आंसर होगा, दोनों सिमिलर है क्या, नहीं। यहां पर देखोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इनकी मूवमेंट कैसे चेंज हुई, सर्कल से पता लगाते हैं। ये ट्राइंगल यहां पर रिवर्स हो गया,
फिर यहाँ पर एक और पार्ट बना, इधर आया। अब यहाँ पर जब आएगा, वहां से ऊपर गया, ऊपर से इधर आया, इधर से इधर आएगा, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन सेम हमें किस में दिख रही है, इस वाले फिगर में दिख रही है, तो ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मूवमेंट देख लिया जाए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो फील्ड वाले पोर्शन से तो हम नहीं पकड़ सकते, यहां पर फर्स्ट और थर्ड में अगर देखा जाए, इन दोनों से नहीं पता लगाया सकता। देखो वन और थर्ड वाला केस तो कैंसल हो गया, इन्हीं से पता लगाते हैं। ये इधर मूव हुआ है, ये फिर डाउनवर्ड मूव हुआ है, तो इस बार ये यहाँ पर इस तरीके से मूवमेंट हो जाएगी, तो हमारा बी ऑप्शन गया और सी ऑप्शन भी गया। या तो ए होगा या तो डी होगा। एल सेम जगह पर है। अब इसमें ये सर्कल कहां पर फिल्ड है इससे पता चलेगा। एक फिर स्किप करके यहाँ पर फिल्ड हुआ है, फिर दो स्किप करके यहाँ पर फिल्ड हुआ है, तो इस बार एक दो तीन स्किप करके ये वाला पोर्शन फिल्ड होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर हमारा करेक्ट है। और फिर देखो 4, 1 2 3 4 छोड़ देते तो फिफ्थ वाला फिल्ड हो गया। ठीक है, ठीक, सर्कुलर में मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल यहां पर आया, ट्राइंगल यहां पर आया, तो जो फर्स्ट और थर्ड में अप्लाई हो रहा है, थर्ड और फिफ्थ में सेम अप्लाई हो जाएगा। तो आंसर जो सेकंड और थर्ड में अप्लाई हो रहा है वो इससे, और फर्स्ट फोर्थ और सिक्स्थ का आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं क्या किया गया है। सेकंड और इसमें देखो, ये सर्कल यहां जाके डबल, तो ये ट्राइंगल यहां जाके आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। फिर ये स्क्वायर यहां पर शिफ्ट हो गया, तो ये सर्कल हमारा इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये सर्कल हमारे किस ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट 45th क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखो फील्ड 95, फिर 45 डिग्री पे मूव, फिर 45 डिग्री पे मूव, फिर 45 डिग्री पे मूव, तो इस बार जो ये हमारे 45 डिग्री पे मूवमेंट होके यहाँ पर आएगा। और अनफिल्ड फील्ड, अनफिल्ड फील्ड, तो यहाँ पर होना चाहिए था अनफिल्ड वाला पार्ट, तो बी ऑप्शन इसकी तरीके से एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर डी ऑप्शन भी एलिमिनेट, और अब सी ऑप्शन भी एलिमिनेट। एक ही ऑप्शन हमारा सही होता है, ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ इसी से हम इसका आंसर एक्यूरेट निकाल सकते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एच और सी में जो सिमिलर है, एच और सी में ओ, देखो एच एच यहाँ था, सी सी यहाँ पर था, तो जो फर्स्ट और थर्ड में अप्लाई हो रहा है, थर्ड और फिफ्थ में अप्लाई कर दे। एच यहाँ पर मूव होके आया, तो सी हमारा इस कॉर्नर पे आ जाएगा, डी ऑप्शन एलिमिनेट। बाकी ये ट्राइंगल तो गायब ही हो गया, ये इक्वल भी गायब ही हो गया। बाकी सर्कल, ये सर्कल यहां पर आया है, तो ये सी, ये वाला ट्राइंगल हमारा यहाँ पर आ जाएगा और फिल्ड फॉर्मेट में आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, ये तो सब में ही दिया गया है। बाकी हमारे पास एक नया एलिमेंट चाहिए, सर्कल और ओ, फिल्ड वाला, अनफिल्ड, अनफिल्ड, पी और सी। चेक करें कौन सा एलिमेंट सही होगा। अब देखो 3 ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन तो सेम है ना, ये दोनों ऑप्शन हमारे पास सेम है, और हर एक बॉक्स में नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है। देखो यहाँ पर ये ट्राइंगल इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर ये दोनों फिगर, ये दोनों फिगर, ये दोनों फिगर। बाकी ये दोनों ऑप्शन ही मुझे दोनों सेम लग रहे हैं, तो आप ऑप्शन नंबर ए, ट्राइंगल यहाँ पर चेंज हुआ, फिर ये देखो ये ट्राइंगल का मूवमेंट यहाँ, फिर यहाँ, तो ये मूवमेंट यहाँ पे आ गया। एच का मूवमेंट देखे तो रिवर्स में एच यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, तो एच हमारा यहाँ पर आ जाना चाहिए था। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर बी और सी दोनों ही सही हैं। बी एंड सी सेम फिगर है, इसलिए दोनों ही हमारे सही हैं। नेक्स्ट, ये एरो 90 डिग्री मूव हुआ, 90 डिग्री मूव हुआ, इस बार 90 डिग्री मूव होगा, तो ये एरो इस तरफ जाएगा, तो ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। ए और सी में से एक हो सकता है आंसर। ये दोनों फिगर यहाँ पर सेम है, सेकंड और थर्ड में, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट
यहाँ पर हमें एक भी ब्लैंक नहीं चाहिए, इन दोनों फिगर से डिसाइड हो जाएगा। अब इसमें देखो फर्स्ट और इनकी मूवमेंट, एरो 90 डिग्री मूव हुआ और उसने अपनी प्लेस भी चेंज किया है। फिर इसी तरीके से ये इधर चेंज हुआ, अपनी प्लेस इंटरचेंज कर रहा है। अब हमारे पास इस वाले बॉक्स में ये इंटरचेंज होके यहाँ पर आएगा और अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। ठीक, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या चेंज है देखो, 1 2 1 2 1 2 1 2 सर्कल में तो सारे ही सेम है, फिल्ड सर्कल हमें नहीं चाहिए, ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट। बाकी इन दोनों ऑप्शंस में फिल्ड वाला हमारा पार्ट देखो, अनफिल्ड फिल्ड अनफिल्ड फिल्ड, तो इस बार अनफिल्ड वाला चाहिए, ये फिल्ड वाला पार्ट एलिमिनेट। अब एरो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड, तो इस बार एरो हमें डाउनवर्ड चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएन सेम, पीपी सेम, एसएस सेम, तो यहाँ पर जीजी सेम हो जाएगा। तो इसी तरीके से ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट। अब सी और डी में से एक हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो एच से पता चलेगा इस वाले पोजीशन से, देखो फर्स्ट और इसमें चेक करेंगे, न्यू एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ भी न्यू एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। अब एस पहले ही आ चुका है तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ये यहां से चेंज हो रहा है। ठीक, अब एक नई एलिमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, सर्कल्स चेंज शिफ्ट होके यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो इस बार ये वाला ट्राइंगल हमें यहाँ पर इस वाले बॉक्स में चाहिए। तो ये तो रिवर्स कर दिया गया, रिवर्स नहीं था, सभी के ट्राइंगल सेम ही फेजेस में हो रहे थे। तो आपके ए बी डी में से कोई एक आंसर सही हो जाएगा। एक नए एलिमेंट हर बार जब रोटेट कर रहे हो तो एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो बी और एस ये दोनों, बी सेम फिगर हो गई, तो इन दोनों में से अब एस और एस यहाँ आना चाहिए या एस यहाँ आना चाहिए था। ये तीन, एक फिर एक स्किप करके यहाँ से, फिर ये यहाँ से, फिर ये यहाँ से मूवमेंट हो रहा है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट होना चाहिए जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमने अपने फिगर सीरीज के क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर दिए। आज के इस वीडियो में आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है। पूरे 70 लेक्चर में आपका रीजनिंग कंप्लीट कराया गया है, बहुत डिटेल में बताया गया है। तो पूरी प्लेलिस्ट से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा आज के इस सेशन में पूरा रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ से सीख के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको प्लेलिस्ट कैसी लगी है और ये वीडियो कैसी लगी है, जरूर कमेंट में मेंशन करें। नेक्स्ट क्लास से हम एसएससी सीजीएल के लिए टारगेट कर रहे हैं, जहां पर आपके सामने स्ट्रेटेजी, कैसे एग्जाम पैटर्न होते हैं, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। तो उस वीडियो में जरूर जुड़े। जब तक अपनी आप पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना बेस्ट 100% देना है। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास एंड थैंक यू।